दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही रोमांटिक है, प्लीज अंत तक बने रहे। डॉक्टर ने बताया है कि वैसे तो आपकी बीवी ठीक है, पर अभी उन्हें 2-3 दिन रखना पड़ेगा। मैं खुश हुआ, कम से कम सुमन और मेरा नवजात बेटा ठीक है। मैं अंदर पहुंच गया, वहां किरण मेरे बेटे को गोद में लेकर मेरी पत्नी के पास बैठी हुई थी। किरण मेरी साली लगती थी, अपनी बहन की देखभाल करने के लिए जब से वो हमारे घर आई थी तो मुझे नहीं पता था मैं उसकी तरफ खींचा चला जाऊंगा। एक तो बीवी गर्भवती होने की वजह से मैं बहुत दिन से बीवी से अलग ही रहता, इसलिए मुझे शायद किरण अच्छी लगने लगी थी। अपनी दीदी की जगह मेरा सारा काम वही करती। जब मैं रात को उसे सुमन की नाइटी में देखता तो मेरा मन मचल जाता, पर मैं अंदर से जानता था ये गलत है, पर मैं अपने मन को नहीं मना पा रहा था। डॉक्टर ने कहा कि सुमन ठीक है, उसे 1-2 दिन में डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। तो वह खुद ही बोली कि किरण, तुम अपने जीजा जी के साथ घर चली जाओ, थोड़ा नहा धोकर आराम कर लेना। आज तो मम्मी भी आ रही हैं, कई दिन से लगातार तुम दोनों यहीं हो और बस काम किए जा रहे हो। ये सुनकर मुझे एक अलग ही सुख की अनुभूति हुई थी, शायद आज मेरी मुराद पूरी हो जाए। मैंने सुमन की मां को उसकी दवाई का टाइम बताया और बाहर निकल गया। पार्किंग से अपनी बाइक निकाली और हॉस्पिटल के सामने किरण का इंतजार करने लगा। ये पहली बार था कि किरण मेरे साथ बाइक पर अकेले जा रही थी। मैं बाहर खड़ा ही था कि हल्की सी बारिश हुई थी। मुझे दूर से किरण आती दिखी। उसने हरे रंग का टॉप और जीन्स पहनी थी। उसने देखा बारिश हो रही है तो वो बोली, जीजू थोड़ी देर रुक जाते हैं वरना भीग जाएंगे। पर मुझे नहीं रुकना था, मुझे बस जल्दी से किरण को लेकर घर पहुंचना था। मुझे उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना था कि उसके मन की बात जान सकूं। कहीं ऐसा ना हो कि बारिश तेज हो जाए और हम यही भीग जाएं। ठीक है जीजू कहकर वह मेरे पीछे बैठ गई। ये पहली बार था जब वह मैं इतने करीब मुझसे चिपक कर बैठी थी। उसकी गर्मी को मैं महसूस कर पा रहा था। हल्की बारिश की वजह से सड़क में जगह जगह पानी भर गया था और गड्ढे नहीं देख रहे थे। अचानक बाइक का टायर उनमें से एक छोटे से गड्ढे में चला गया, जिसके कारण उसके दोनों हाथ मेरी कमर में आ गए। हम गिरते गिरते बचे, लेकिन किरण ने मुझे जोर से पकड़ लिया। उसकी छुअन मुझे पागल कर रही थी। मेरी बाइक की स्पीड कम थी, हल्की हल्की बूंदें हमारे दोनों के शरीर पर पड़ रही थी। कपड़े भी गीले हो गए थे, पर शरीर की गर्मी शांत नहीं हो रही थी। जिस तरह से किरण ने मुझे पीछे से पकड़ा हुआ था, मुझे नहीं लग रहा था कि किरण को मनाने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हल्के से ब्रेक लगने पर भी वो पूरी तरह से चिपक जाती। कुछ देर चुप रहने के बाद मैंने ही किरण से पूछना शुरू किया, वो अपनी दीदी को ठीक से दवाई समझा तो आई है ना? उसने कहा, हाँ जी मैं अच्छे से समझा आई हूँ, बाबू को भी सोने के लिए तैयार कराई हूँ, अब उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। थोड़ी देर में किरण फ्रैंक हो गई और बातें करने लगी। बातों ही बातों में मैंने उससे पूछा, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? वह बोली था, लेकिन अब नहीं है। मैंने उससे पूछा, क्यों छोड़ दिया? वह बोली, बिना गोली की बंदूक रखकर भी क्या फ़ायदा? मैं चौंक गया। तुम क्या कह रही हो? मैं कुछ समझा नहीं। गहरी सांस लेते हुए बोली, सब दीदी की तरह लकी नहीं होते ना जीजा जी, उनको तो सब मिला है। आप कितना प्यार करते हो और कितने अच्छे से करते हो, और कोई लड़का वैसे ही नहीं कर पाता। एक बार फिर किरण मेरे बहुत करीब हो गई। मैंने पीछे पलटकर देखा और पूछा, तुम्हें कैसे पता? अच्छे से कर लेता हूँ, तुम अपनी दीदी के साथ ऐसी बातें करती हो। वह मैं जब पिछली बार आई थी तो मैंने खिड़की से देखा था आपने दीदी के साथ कितने अच्छे से किया था। मैं तो तब से ही आपकी फ्रेंड हो गई थी। मैं अपने बॉयफ्रेंड में भी वही ढूंढ रही थी, पर वह तो बुद्धू निकला। मेरे मन में तो वही आपकी और दीदी की खेल की तस्वीर बसी थी। मैं दीदी के पास भी इसीलिए आई थी कि अब तो आप दीदी के साथ ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे तो मुझे सुख मिल जाएगा, पर आपने तो एक बार भी नहीं सोचा। सामने बाइक से उतरी और मेरे दोनों हाथ पकड़कर बोली, जीजा जी क्या आप मुझे एक बार, सिर्फ एक बार दीदी की तरह जन्नत की सैर कराएंगे? मैं आपको यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मेरे दिमाग से वह रात निकल नहीं रही थी। कैसे आप दीदी के साथ अच्छे से बात कर रहे थे? मुझे भी चाहिए, मुझे भी करना है। आप यकीन रखिए, मैं दीदी को कुछ नहीं बताऊंगी। घर वाले जहां कहेंगे वहां शादी भी कर लूंगी, पर शादी से पहले एक सुहागरात मुझे आपके साथ मनानी है।
मुझे पता है एक बार दीदी घर आ गई तो फिर कभी यह नहीं हो पाएगा। बोलिए ना जीजा जी, आप देंगे ना मुझे? मैंने अपने हाथ छोड़ दिए। सब लोग देख रहे थे और किरण को बैठने का इशारा किया। वह मुझे इस बार बिना झिझक के मजबूती से पकड़कर बैठ गई। बिना डरे बिना शर्म उसके हाथ जैसे जगह पर रखे थे उसने जानबूझकर रखे थे। अगर कोई लड़की छूले लड़का आपा खो बैठता है, वही मेरे साथ भी हुआ। मैंने बाइक की स्पीड तेज कर दी। मैं जल्दी से जल्दी घर पहुंच जाना चाहता था। एक तो किरण खुद आगे बढ़कर मुझसे करने को कहा, दूसरा मैं नहीं चाहता था कि मेरी खुशी मेरे बॉटम से बाहर झांकने लगे। जैसे तैसे जल्दी ही हम घर पहुंचे। किरण सीधे नहाने चली गई और जानबूझकर दरवाजा खुला छोड़ दिया। मैं समझ गया था आज नहीं मानेगी। खुले दरवाजे से उसकी दिखती हुई पिच ने मुझे बैटिंग करने पर मजबूर कर दिया। मैंने भी अपना तौलिया उठाया और घुस गया बाथरूम में। पहले पूरे मैदान का अच्छे से मुआयना किया, हर जगह अच्छे से चेक किया कहीं कोई कमी न रह जाए। फिर दो मुलायम दीवारों के बीच ऐसे जगह टच हो गई कि पूरे मैदान में भूकंप आ गया। दूसरे खिलाड़ी ने चेतावनी दी कि अब बैटिंग शुरू करो और अच्छे चौके छक्के लगाओ, वरना तुम्हें आउट कर दिया जाएगा। मैंने भी मैदान की थोड़ी जांच परख पहले अच्छे से की और बैट सही जगह टिका दिया। फिर शुरू हुआ चौके और छक्के और बाथरूम अब स्टेडियम बन चुका था, जहां किरण रेफरी ऑडियंस बन गई। हर चौके छक्के पर छक्कों की आवाज से भर गया। डर किसी का नहीं, कोई घर में नहीं था। लगभग 2 घंटे में किरण खुद ही बोली कि यह आखिरी ओवर और नहीं, अब बस करो और आउट हो जाओ। पर यह आउट होना मेरे हाथ में नहीं था। वह तो टाइम पर ही होता, पर मैंने अपनी तरफ से मेहनत ज्यादा करनी शुरू कर दी। जहां एक चौका लगा रहा था, उतने ही टाइम में 4 लगाने की कोशिश की और इसमें इतना खो गया कि कब आउट हो गया पता ही नहीं चल रहा। किरण तो जाने कितनी बार आउट हुई और अब वह इतना थक गई कि उठना भी अब उसके बस में नहीं रहा। वही आंखें बंद करके लेटी रही। थोड़ी देर मैंने उससे पूछा कैसी रही है। मुस्कुराई और बोली बहुत अच्छी। उससे वो बोली चलो अब नहा लो मेरे प्यारे जीजा जी, मैं खाना लगाती हूँ। खाकर फिर से आपको बहुत मेहनत करनी है। मैं खुश हो गया और खाना खाते ही पहुंच गए बेडरूम में। ऐसा होते होते सुबह तक मेरी हालत खराब हो गई, पर किरण रुकने का नाम नहीं ले रही थी। जैसे तैसे उसको सुलाया और हॉस्पिटल पहुंचा। सुमन बोल पड़े थके थके से लग रहे हो? तो मैंने हंसकर जवाब दिया, हाँ, मैं तुम्हारे लिए एक तुम्हारे मायके की नई प्रॉपर्टी देखने गया था और मैदान पसंद आ गया तो कई राउंड लगाए, इसलिए थक गया। सुमन को कुछ समझ नहीं आया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।